हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स। और मैं रेडी हो चुकी हूँ और हमारी पूजा पाठ हो चुकी है और घर भी डेकोरेशन हो चुका है और बस फटाके वगैरह फोड़ रहे हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और उनके पापा और थोड़ा बहुत घूम फिर रहे हैं। तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में और एंजॉय कीजिए और कैसा लगा आपको मुझे बताइएगा, ठीक है। तो मेरा ड्रेस देख लीजिए, मैंने ये पहना है। मुझे चूड़ी ना मैचिंग नहीं मिला, ये कलर का मिला। मैंने बहुत ढूंढा पर नहीं मिला, पर कोई नहीं, मैंने सोची नाना मामा से काना मामा अच्छा, तो फिर मैंने यही खरीद लिया। बाकी मुझे ऐसे कलर की ढूंढना चाहिए था पर मिली नहीं मुझे ऐसे कलर की, ठीक है। तो ये देखिए आप चूड़ी पूरी, और वैसे अच्छी लग रही है ये चूड़ी भी अच्छी लग रही है, देखिए आप, है ना। और ये है ड्रेस। हाँ जी, तो फ्रेंड्स ये है मेरा पूरा लुक। कैसा लग रहा है मेरा ड्रेस मुझे बताइएगा। और चूड़ी अलग चली गई, ये वाइन कलर की चूड़ी है और मुझे चाहिए था मैजेंटा। ये मैजेंटा है, बस रेड दिख रहा होगा आपको और काफ़ी अच्छा है। बस बाल थोड़ा सा बाल करके मुझे बाल थोड़ा अच्छे से बनाना था पर इतने अच्छे से मुझे आता नहीं है। तो अब देखिए कैसा लग रहा है मेरा लुक। सिंपल है एकदम, मुझे ज़्यादा कुछ करते आता नहीं, ऐसे ही किया है। तो फ्रेंड्स ये है मेरे घर का लुक, आप देख सकते हो ऐसे डेकोरेशन किया है हमने। और तो बस ऐसे ही डेकोरेशन कर दिया फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। तो आप लोग बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। और यहाँ मिंटी बैठी हुई थी, वेट कर रही थी कि कब फटाके फूटेंगे करके। पापा का वेट कर रही थी क्योंकि उसको मना करके रखा है हम लोगों ने कि अभी नहीं फोड़ना अकेले में करके। तो बस वो वेट कर रही थी बैठ करके। तो मन तो कर रहा था उसकी जल्दी फोड़ ले पर नहीं, उसको मना किया था इसलिए वेट कर रही थी बैठ के। और देखिए कितना प्यारा लग रहा था मुझे, तो आज बहुत अच्छा लग रहा था अपना आंगन। और डेकोरेशन भी बहुत अच्छा लग रहा था, लाइटिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। आप लोगों से पूछ रही हूँ और मैं खुद ही बताते जा रही हूँ कि कैसा लग रहा है फ्रेंड्स। तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और इस बार हमारे घर की डेकोरेशन काफ़ी जल्दी हो गई थी, नहीं तो हर बार ना एकदम तुरंत तुरंत करना होता है। जैसे कल दिवाली है तो आज शाम तक ही हो पाती है और कई बार तो तुरंत ही तुरंत हो पाती है। पर इस बार जो था काफ़ी जल्दी हो गई थी, मतलब धनतेरस से पहले हो गई थी। तो टेंशन भी नहीं था और जो और भी कुछ कर सकते थे और भी कुछ सोच सकते थे, इतना टाइम मिला था इस बार। और मेरी प्लानिंग भी ऐसी थी कि एकदम इमीडिएटली सब कुछ ना करना पड़े। तो अभी देखिए ये मेरी गुड़िया ने बनाई है दोनों रंगोली, दोनों ने मिलकर बनाया है। इस बार मैंने नहीं बनाया कुछ भी रंगोली वगैरह, क्योंकि आंगन बहुत ख़राब हो रखा था, पूरा उखड़ गया था। इतनी जो थोड़ी बहुत जगह बची थी वहाँ बच्चों ने बना लिया था। और वैसे भी मुझे बैठ के नहीं बनता है बनाते, कमर में दर्द होता है मेरे। तो दोनों बच्चों ने ही बनाया और अब यही बनाएंगे क्योंकि अब इनको आने लग गई है बनाते, तो ये खुद ही मतलब जो है बना लेते हैं। तो बस रंगोली वगैरह, हाँ रंगोली भी हमारे यहाँ धनतेरस पे डल गई थी, मैंने सब कुछ पहले ही करवा लिया था। ये तो हर बार क्या होता है पता है, जल्दी जल्दी लगी रहती है, हम इंजॉय भी नहीं कर पाते हैं और घर के काम ना पड़े रहते हैं। तो इस बार मैंने पेंटिंग का काम भी बहुत जल्दी करवा लिया था और डेकोरेशन का काम भी बहुत जल्दी करवा लिया था और रंगोली वगैरह भी बच्चों ने बहुत जल्दी डाल ली थी। मतलब हम लोग धनतेरस से पहले ही फ्री हो गए थे। बस घर घर के काम बचे थे, जो घर में पकवान वगैरह बनाने के होते हैं या घर में जो भी काम होते हैं ना, थोड़े बहुत कपड़े वगैरह की शॉपिंग या अपने लिए कुछ ढूंढना वगैरह रहता है, बस वही भर बचा था। बाकी सब कुछ मैंने मतलब पहले से रेडी कर लिया था। तो इस बार जी की जो दिवाली थी वो काफ़ी अच्छी थी मेरे लिए, क्योंकि मैं एकदम फ्री होके इंजॉय कर पा रही थी, कोई काम का बर्डन नहीं था। मतलब धनतेरस से ही काफ़ी इंजॉय कर पा रही थी सब कुछ। इधर दिखा। तो बहुत मज़ा आ रहा था इस बार दिवाली में मुझे। और प्रिपरेशन जल्दी हो जाती है ना फ्रेंड्स, तो इन्जॉय करने में बहुत मज़ा आता है। तो लेडीज़ों को इतना काम होता है त्योहारों पे ना, बहुत ज़्यादा काम होता है। वो खुद अपना नहीं कर पाती है बिल्कुल भी, ना सज सवर पाती है, ना घर को डेकोरेशन कर पाती है, ना अपने बारे में सोच पाती है लेडीज़ें। तो इसलिए ना इस बार मैंने ऐसे सोच रखा था कि मैं अपने आप को भी टाइम दूँ, अपने घर को भी टाइम दूँ और फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय कर सकूँ। इसलिए मैंने सब कुछ पहले ही मतलब शुरू से, मतलब काफ़ी टाइम से ही मतलब प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था दिवाली की। घर की साफ़ सफाई भी बहुत जल्दी कर दिया था। तो बस अब फटाके वगैरह फोड़ने में लगे हुए थे सब, जा रहे थे बच्चे और हस्बैंड।
और अब बस हम लोग पटाखे फोड़ने की तैयारी कर रहे थे। तो सभी लोग घर से बाहर निकल कर आ गए थे, मैं, मेरे दोनों बच्चे और हस्बैंड, और बस वेट कर रहे थे कि कब पटाखे फूटें। तो बस चालू था। मैं तो बिल्कुल फोड़ती नहीं हूँ क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आता पटाखे फोड़ने में। बच्चे फोड़ते हैं, इनके पापा फोड़ते हैं, तो बस यही चल रहा था। इन लोग छोटे छोटे पटाखे जो होते हैं ना बच्चों वाले, वो फोड़ रहे थे ये लोग, और हस्बैंड थोड़े बड़े फोड़ लेंगे उनके टाइप के, और मैं सिर्फ देखूंगी और इन्जॉय करूंगी। बस मेरा ये चल रहा था। और ये देखो हमारी मम्मी खड़ी है रेडी होकर के, और ये भी जा रही हैं तैयार होके, मतलब अब पटाखे वगैरह फोड़ने के लिए। इनको भी ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे जैसे, मम्मा हटो वहाँ से, खेल लेते हैं थोड़ा बहुत, मतलब फोड़ लेते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर पटाखे फोड़ने की तैयारी चल रही थी हमारी, मेरी और ओमी की बात चल रही थी। और बस इसके पापा बोलते हैं साथ में फोड़ते हैं करके, और मुझे लगता है डर। तो मैं बस वही बोल रही थी कि पापा बोल रहे फोड़ो, और गुड़िया बोल रही थी कि आ जाओ, आपको डर लग रहा है अंदर आ जाओ। तो मेरी बेटी पापा साथ में फोड़ने के लिए बोल रहे हैं। तो बस सारे पटाखे लेकर आ गए थे, और बस मुझे इतना डर लगता है ना, पर मेरे हस्बैंड को लग रहा है कि वो फोड़े, पर इसमें कौन सी नीड रहता है यार, फोड़ते नहीं बनता है पता मुझे बिल्कुल भी, मतलब बहुत डर लगता है मुझे। पर कोई नहीं, अब ट्राई मार रही थी मैं, तो देखो ट्राई करती हूँ। बहुत डर लगता है, तो ऐसे कपड़े होते हैं और जो इधर उधर होते रहते हैं, तो फिर ऐसे में जो है फोड़ने फाड़ने में भी डर लगता है। तो बस हम लोग पटाखे वगैरह फोड़ रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर मिंटी जा रही थी पटाखे फोड़ने के लिए, उसके बहुत ज़्यादा शौक है पटाखे फोड़ने का, और सब आ रहे जा रहे थे तो फोड़ नहीं पा रही थी। और अभी हस्बैंड को भी मैंने वापस कैंडल दे दी थी कि भैया हमारा हो गया, अब हमें नहीं फोड़ना पटाखे, क्योंकि डर लग रहा था इसलिए। तो अभी बस मिंटी और मेरे हस्बैंड बचे थे, यही लोग फोड़ रहे थे और मैं सिर्फ देख रही थी। मैं भी, बड़ी गुड़िया तो अंदर ही एकदम डर करके एकदम अंदर थी, बहुत डर लगता है उसको। तो बस फोड़ रहे थे। किसी किसी को इंटरेस्ट होता है, मेरे घर भी मेरी जो बाकी की बहनें और मेरे भाई उन लोगों को बहुत शौक है, और मुझे बिल्कुल भी नहीं है शुरू से ये सब फोड़ने फाड़ने का। तो मुझे अभी भी डर लगता है, पहले भी डर लगता था। तो बस ये लोग फोड़ रहे हैं, बस देख देख के मज़ा आता है फ्रेंड्स, तो देखती रहती हूँ मैं और इन्जॉय करती रहती हूँ। तो बस सब लोग पटाखे वगैरह फोड़ रहे थे, हम लोग देख रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। खाना वगैरह बन गया था हमारा खाने के लिए, और बस मैं सोच रही थी कि यहाँ पर सब लोग खेल लें, मतलब पटाखे वगैरह फोड़ लें, उसके बाद में जो हम लोग खाना वगैरह खाएंगे। तो बस सब लोगों के पटाखे वगैरह चल रहे थे, और हम लोगों को कंदील कंदील लेकर आए थे फ्रेंड्स, तो कंदील उड़ाना था। और हमारा जब भी कंदील आते हैं ना फ्रेंड्स, वो उड़ ही नहीं पाता है, हमेशा नीचे गिर जाता है। और इस बार देखते हैं उड़ता है कि नहीं उड़ता है, बस यही सोच रही थी मैं, क्योंकि जितनी बार लाए ना, तो दो तीन जितने भी मतलब लाए हैं, हर हर साल मतलब उड़ाए हैं, वो सब ना ऐसे ही, मतलब कोई फट जाता है, कोई नीचे गिर जाता है, कोई तुरंत ही जल जाता है, मतलब वो वर्क ही नहीं करते। हम दूसरे के ही देखते रहते हैं, हमारे उड़ते ही नहीं हैं। तो इस बार बस हमारा यही चल रहा था कि हम जो कंदील लाए हैं वो जल जाए, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस बार ये जल जाएगा, क्योंकि इस बार ना मैं उससे बोल कर लेकर आई थी दुकान वाले से कि भैया हम हर बार लेके जाते हैं, और हर बार जो है हमारा कंदील कुछ ना कुछ उसको मतलब हो ही जाता है, वो फूटता ही नहीं है। तो मतलब फूटता बोरी, जल के जाता ही नहीं है ऊपर, हमेशा नीचे गिर जाता है, जल जाता है। तो बस हम बोल कर लाए थे, और उन्होंने बोला था नहीं इस बार जाएगा करके, इस बार उड़ेगा, और हर बार वो यही बोलते हैं। पर नहीं, इस बार मुझे भी लग रहा था कि वो चला जाएगा, उसकी कंडीशन काफ़ी ठीक ठाक थी और इजीली खुल भी गया था वो। तो बस हम लोग ने खोल लिया था, और अब बाहर जा कर के कंदील जलाएंगे करके हम लोग। तो फ्रेंड्स बस कंदील उड़ाने की तैयारी चल रही थी, और मैं बाहर आ गई थी, और जिसको उड़ाना ही है ऐसा सोच रही थी कि आज इसने उड़ना ही चाहिए। आज मेरा दिमाग बहुत ख़राब था, कई सालों से मैं ट्राई कर रही हूँ इसको उड़ाने की, तो आज मैं एकदम जिद पे थी। हर बार मैं नहीं जलाती हूँ, मेरे हस्बैंड और बच्चे ही जलाते हैं, और छोड़ते उनके हाथ से नहीं जलता है हमेशा। इस बार मैं सोचा चलो मैं ही ट्राई करती हूँ, आप लोगों के हाथ से जलता ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है हमेशा गिर जाता है और ऊपर ही नहीं जाता है। तो इस बार मैंने कोई रिस्क नहीं लिया, क्योंकि मुझे इस बार उड़ाना ही था और देखना ही था कि कैसा लगता है करके ये आकाश में। हालांकि सबके देखती हूँ अच्छे लगते हैं, तो मेरा था कि मैं भी उड़ाऊँ। तो बस उड़ाने के लिए रेडी था। हमने कैंडल से जो था, मैंने इसमें आग लगा दिया था, और इसमें धीरे धीरे हवा भर रही थी, और धीरे धीरे ये सीधा हो रहा था।
और मैं सोच रही थी भैया उड़ेगा कब, ये बहुत वेट किया मैंने उड़ाने का इसको काफ़ी देर तक इसको लेकर खड़ी रही, आप देख सकते हो। तो काफ़ी देर तक मैं ऐसे अकेले ही लेकर खड़ी रही, और हस्बैंड इसको आज भी जैसे ठीक कर रहे थे, वो भी सोच रहे थे कि जल जाए, इसकी पूरी इच्छा हो जाए करके। तो बस मैं लेकर खड़ी हुई थी इसको। फ्रेंड्स चल रही थी मेरी प्रिपरेशन, और मैं सोच रही थी उड़ जाए, मुझे हल्का सा लग तो रहा था कि उड़ रहा है करके, तो मैं उसको ऊपर लेकर जा रही थी, छोड़ छोड़ के देख रही थी, वरना वो नीचे ही वापस आ रहा था। और इस बार तो मैंने उड़ाना ही है फ्रेंड्स, बस मैंने सोच रखा था, और बस यही ट्राई कर रही थी, और मैं उड़ाकर ही मानूंगी सोच रही थी इस बार क्योंकि सबके उड़ते हैं, मेरे ही फट जाते हैं, टूट जाते हैं या जल जाते हैं, तो मैं उसको जिस तरह से धक्का मार के ही ऊपर मतलब जाने के लिए छोड़ रही थी, और हंस भी रही थी। ये वापस पुस्सी बन के ये उड़ा गया क्या, जा रहा है क्या, पता चला बच्चे को साइड लकड़ी जल गई। तो फ्रेंड्स कंदील तो ऊपर जा चुका था, और मिंटी पटाखे फोड़ने में बिजी थी, और मैं बहुत खुश हो गई थी कि भैया आज फाइनली मेरा कंदील जो है ऊपर जा चुका है। और ये दोनों जो है पटाखे फोड़ने में लगे थे, पर मुझे तो कंदील जलाने में ही मज़ा आया। अब मैं आने वाले साल में ना बहुत सारे कंदील ही लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे पटाखे फोड़ने में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, और कंदील ही उड़ाऊँगी, क्योंकि मुझे अब आ गया है कंदील उड़ाना इन लोग ना 3-4 साल से उड़ा रहे हैं, इनका कंदील उड़ता ही नहीं, कभी जल जाता है, कभी नीचे गिर जाता है, कभी वो फटा ही देते हैं, ऐसा हो रहा है। और इस बार तो मेरा कंदील बहुत अच्छा था, और बहुत अच्छे से उड़ा भी। और यहाँ से जो है हम दोनों अपने कंदील को देख रहे हैं ऊपर जाता हुआ। तो ये कंदील अब धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, फाइनली उड़ गया था, और बहुत सुंदर दिख रहा था, आप देख सकते हो, बहुत प्यारा दिख रहा था। और इसको दूर जाते तक हम लोगों ने देखा, जब तक ये खुद ही आसमान में जल के नहीं गिर गया, तब तक हम देखते ही रहे दोनों। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ये देखने में, और हम इसी को देख रहे थे एकटक, और खुश हो रहे थे, बहुत प्यारा लग रहा था, अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड्स हमारा कंदील उड़ गया था, हम देख रहे थे, और पटाखे वगैरह बच्चे फोड़ रहे थे, और लगभग हम लोगों का मतलब फोड़ना वगैरह हो चुका था, और हम लोग अब अंदर जाएंगे और खाना वगैरह खाएंगे। हो सकता है थोड़ी देर और बच्चे फोड़े, और फोड़ना भी हो गया था, कंदील भी ऊपर मतलब जल गए थे, और अच्छे से सेलिब्रेट किया हम लोगों ने दिवाली, और काफ़ी मज़ा भी आया, और घर का डेकोरेशन और सब कुछ मतलब एकदम टाइम पे हो गया था। मतलब ये दिवाली बहुत अच्छी रही, पुरानी दिवालियाँ भी बहुत अच्छी थी, और इस बार की कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट रही, क्योंकि सारे काम पहले ही फिनिश हो गए थे, तो कोई टेंशन नहीं थी। और टाइम पे हम लोगों की आज पूजा भी कंप्लीट हो गई थी, और बहुत जल्दी मतलब हम लोग पटाखे वगैरह फोड़ने लग गए थे, नहीं तो हम लोगों की पूजा भी बहुत लेट होती थी, और पटाखे भी हम लोग लेट फोड़ते थे, सब फोड़कर अंदर चले जाते थे जब हम पटाखे फोड़ते थे, मतलब पूजा इतनी लेट होती थी। पर इस बार हम लोगों ने पूजा वगैरह भी जल्दी स्टार्ट कर दी थी, और पटाखे वगैरह भी जल्दी फोड़ लिए थे, मतलब जल्दी इंजॉय कर लिए थे हम लोगों ने। पर अभी छोटी गुड़िया का मन नहीं भर रहा था, तो वो अभी भी लगी हुई थी फोड़ने में। और बस यही तो रहता है इसमें, मेन तो पटाखे ही रहते हैं, और पूजा पाठ रहती है, दिए रहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है। फ्रेंड्स मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।